दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं यानी कि अगर आप टाइपिंग से संबंधित किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। और अगर आप स्टेनो के माध्यम से नौकरी चाहते हैं तो एएसआई स्टेनो की आई है सीआरपीएफ में बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। चलिए दोस्तों इसके बारे में मोटे मोटे तौर पर जानते हैं किस वैकेंसी में क्या करना होगा और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। दोस्तों एक बात साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फोर्स में टाइपिंग के माध्यम से या स्टेनो के माध्यम से जाना चाहते हैं तो टाइपिंग तो फोर्स में जितने भी पांचों पैरामेट्रिक फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया और बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, हो गया और एक कौन सा बच गया, सीआईएसएफ हो गया। इन सब फोर्स में समय समय पे वैकेंसी आती हैं और लगभग हर साल में आपको कि इन पांचों पैरामेट्रिक फोर्स में कोई ना कोई पद आप वैकेंसी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए अब समय गंवाते हुए इसके बारे में डिटेल जानते हैं सीआरपीएफ के बारे में। तो एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का 143 पद आया हुआ है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त 1315 पद आया है। बहुत दिन के बाद इतना ज़्यादा सीट देखने को मिला है। और पे स्केल दोस्तों एएसआई का आपको लेवल 5 का रहेगा 29,200 से 92,300 के बीच में, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का लेवल 4 का रहेगा और 25,500 से लेकर 81,100 रुपये इसका क्राइटेरिया है पे मैट्रिक्स में। दोस्तों अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एएसआई का पेमेंट आपको लगभग 39,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। और इसका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मोटे मोटे तौर पे मैं 33 से 35 समझ लीजिए, 33 से 35 आपको 1,000 रुपये स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स का है तो कुछ अलाउंसेस भी आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार समझ लीजिए एएसआई में 39 प्लस और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 35 प्लस के आसपास आपका पेमेंट बन सकता है। दोस्तों आप एज लिमिट के बारे में देखेंगे, एज लिमिट इसमें दे रखा है कि 26/1/1998 और 25/1/2005 के बीच में आपका एज होना चाहिए, यानी कि 18 से 25 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि 10+2। दोस्तों आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में तैयारी करेंगे या स्टेनो के लिए तैयारी करेंगे तो 18 से 25 उम्र और 10+2 योग्यता ही उसमें मांगी जाती है। दोस्तों और अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ छूट भी हैं। अब दोस्तों इसमें दे रखा है दोस्तों 4/1/2023 को, यानी कि 4 जनवरी 2023 को ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म का फीस है 100 रुपया। अब दोस्तों अब दूसरा इस बारे में इसके जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूरे डिटेल दे रखा है नोटिफिकेशन में कि स्टार्ट होगा 4/1/2023 को और इसमें लास्ट फॉर्म भरने का तिथि रहेगा 25/1/2023। और एडमिट कार्ड रिलीज का डेट भी दे दिया है 15/2/2023। और इसमें सीवीटी यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा वो भी कंप्यूटर पे होगा और 22 से 28 फरवरी के बीच में इसका रिटन एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से ये वैकेंसी कंप्लीट होगी। अगर आप तत्काल में नौकरी चाहते हैं फोर्स में सीआरपीएफ में तो ज़रूर ही अप्लाई करिए। एक ऑफिशियल जॉब आप अगर फोर्स में पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका अलाउंसेस बहुत फोर्स में मिलता है, इसलिए पेमेंट भी अच्छा खासा आपका गुड पेमेंट आपको मिल जाता है। दोस्तों अब इसमें देखिए ऑनलाइन इसमें दे रहा है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन। तो एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा। पहले ज़माने की तरह ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के गोद से चिपका के स्पीड पोस्ट करना पड़ता था, वो अब ये सब नहीं है, सब ऑनलाइन माध्यम हो गया है। अब इसमें दे रखा है दोस्तों कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, या तो sarkari.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सीआरपीएफ का लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, स्किल के बारे में बता ही दिया है मैंने, हेड कांस्टेबल और एएसआई के बारे में बता दिया है। वैकेंसी के बारे में मैंने बता ही दिया है कि एएसआई का वैकेंसी 143 पद रहेगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 1315 पद होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इसमें पद दे रखा है। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें आपको एज लिमिटेशन के बारे में भी। दोस्तों हम तो बात कर ही चुके हैं कि 18 से 25 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए और ये क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको उम्र में छूट के बारे में बात करेंगे, उम्र में किस प्रकार की किसे कितना छूट मिलेगा। दोस्तों अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल उम्र यानी कि आप 25 + 5 यानी कि 30 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 25/3
28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो इस तरीके का आपका छूट मिलेगा। अगर आप 1984 राइट्स से संबंध रखते हैं इस राइट से, तो 5 साल की छूट मिलेगी। आप चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम किल्ड इन 1984 तो आपको 8 साल का छूट मिलेगा। अगर आप इस राइट से छूट मिलते हैं, चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड द 1984 राइट ऑफ कम्युनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात से संबंधित रखते हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी आपको। दोस्तों इस तरह का आपका उम्र में छूट हो गया। अब इसके बारे में दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने बता दिया है दोस्तों कि आपको अप्लाई ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उसमें दे रखा है 4/1/2023 को स्टार्ट, यानी 4 जनवरी 2023 को हैप्पी न्यू ईयर के समय आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म अप्लाई होना। और ये 25/1/2023 को यानी 25 जनवरी 2023 को 23:55 पे यानी कि रात के 12 बजे बंद हो जाएगा अप्लाई होना। तो इसमें दे रखा है कि और दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि अब 100 रुपया फीस रहेगा उसका अप्लाई करने का। तो बहुत ज़्यादा आप UPI के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप पैसा पे कर सकते हैं। तो ये दे रखा है दोस्तों बहुत। और यहाँ पे देखा है सेंट्रल, अब अगले पॉइंट पे देखते हैं, 12वें पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। और देखो 12वें पॉइंट में हम पढ़ेंगे सेंट्रल ऑफ सिटी के सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ जैसे कि आपका पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपको दे रखा 10 कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 ऑप्शन चॉइस एज टेस्ट सेंटर फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि अगर आप रिटन एग्जाम के लिए 3 आपको सेंटर चॉइस करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा। तो आप 3 सेंटर अपन चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के हैं तो वहाँ पे दे रखा होगा कि कहाँ कहाँ आप किसी भी 3 सेंटर को आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसी तीनों सेंटर में आपका एग्जामिनेशन यानी कि रिटन का पड़ जाएगा। और नोटिफिकेशन दोस्तों आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से पूरा डिटेल एक बार अपने खुद से पढ़ सकते हैं। मैं इस आपको ओवरव्यू बस दे रहा हूँ इस वैकेंसी का। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भैया आपका। और भैया सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा, 90 मिनट का क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा आपका। और ABCD सेक्शन में रहेगा और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। और बहुत ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, हिंदी या इंग्लिश आपको 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जनरल GK रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, मैथ रहेगा। तो हिंदी GK रीजनिंग मैथ यही 25 क्वेश्चन रहेगा, कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट यानी 1.5 घंटा रहेगा। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, बस इतना जान लीजिए आप। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अब बढ़िया से तैयारी करेंगे तो रिटन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करिए। लगभग आप 80 के आसपास, आप 80 नहीं तो समझ लीजिए 70 75 या 70 से 80 के बीच में आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब दोस्तों अब आगे नोटिफिकेशन में कुछ पढ़ते हैं दोस्तों। स्किल टेस्ट, यानी कि आपका स्किल टेस्ट, अगर स्टेनो के कैंडिडेट हैं, स्टेनो के आप एग्जाम देते हैं, स्टेनो के माध्यम से इसमें जाना चाहते हैं ASI के लिए, तो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको होना चाहिए। और ट्रांसलेशन जब उसका आप करेंगे तो 50 मिनट इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन दिया जाएगा और 65 मिनट दिया जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। अब स्किल टेस्ट यार, अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए हैं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के इंग्लिश टाइपिंग के लिए स्पीड मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और हिंदी का अगर टाइपिंग एग्जाम देंगे तो उसमें 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। अब इसमें देखिए फ़ॉन्ट के बारे में भी जिक्र कर दिया है कि फ़ॉन्ट आपका किस प्रकार का होता है। स्किल टेस्ट इन हिंदी, सिर्फ हिंदी वालों के लिए, सेल बी कंडक्टेड ओनली रेमिंगटन गेल की लेआउट होगा, मंगल फ़ॉन्ट पे आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी वालों के लिए आपका यहाँ पे टाइपिंग फ़ॉन्ट दे रखा है। आपको यहाँ पे बता दो कृतिदेव नहीं मांगा है, कृतिदेव इसमें टाइपिंग फ़ॉन्ट नहीं मांगा है। अगर आप कृतिदेव टाइपिंग फ़ॉन्ट से आपको तैयारी करते हैं तो आप भूल जाइए इसको तैयारी करना, क्योंकि इसमें मंगल फ़ॉन्ट एकदम क्लियर करके मांग दिया है। अब दोस्तों इसमें दे रखा है कि आपका PST यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा दोस्तों। अगर मेल कैंडिडेट हैं तो जनरल में है तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और सीना 77 से 82 के बीच में आपका फुलाने पर होना चाहिए। अगर अब इन स्टेट से हैं, यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, गोरखास है, मराठास है, ये सब सिक्किम से, नागालैंड है, ये सब में होगा तो आपका 162.5 हाइट होना चाहिए, 77 से 82 चेस्ट आपका होना चाहिए।
और ये फीमेल के लिए 155 हाइट कम से कम होना चाहिए और चेस्ट तक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ये सब इस राज्यों से, इन राज्यों से तो 150 सेंटीमीटर बस हाइट मांगा है और चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी, कोई भी एसटी कैंडिडेट है, महिला है, तो उनके लिए हाइट सिर्फ 150 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा डिटेल है। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और लड़कों के लिए भी वैकेंसी है। तो पूरा डिटेल हम सब एक ओवरव्यू जाने हैं। भर्ती की पूरी प्रक्रिया आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर पूरी प्रक्रिया पे गौर करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक ओवरव्यू दिया गया है। तो कुल मिला के आपको दोस्तों आप जान लीजिए, आपको पहला रिटन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम CBT जिसे कहते हैं, रिटन एग्जाम आपको देना होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का समय होगा और 1/4 माइनस मार्किंग उसमें होगी। 1/4 माइनस मार्किंग उसमें माइनस मार्किंग होगा, मतलब 1.5 घंटे का क्वेश्चन 100 नंबर रहेगा। कंप्यूटर पे पेपर होगा पहला। फिर इसको क्वालिफाई हो करेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग आपको देना पड़ेगा या तो स्टेनो देना पड़ेगा। टाइपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि मंगल फॉन्ट होना है, रेमिंगटन गिल पे, स्टेनो, हिंदी, इंग्लिश दोनों दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर स्किल टेस्ट के बाद आएंगे आप हाइट चेस्ट और वेट वगैरह नप पाएंगे अपना, जिसे PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहेंगे। उसके बाद इसको क्वालिफाई करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस हाइट चेस्ट होना चाहिए, ये अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख चुका हूँ लगभग सभी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्स में मैंने ये भर्ती देखा है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। और इसका PST के बाद आपको उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। इस प्रकार आपका लास्ट में फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो इस सब प्रक्रिया के बाद पहला चरण रिटन होगा, दूसरा चरण आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर तीसरा चरण PST होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। ये इसका प्रोसेस है। और दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से होगा, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि फरवरी के 22 से 28 के बीच में आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत ही तेज़ प्रक्रिया है। तो आपके पास मान लीजिए 2 से लेकर 2.5 महीने आपका पास समय है। तैयारी खूब ज़ोर शोर से करिए रिटन का। और अगर टाइपिंग आप पहले से कर रहे हैं तो और भी तेज़ टाइपिंग अपना कर दीजिए। अगर आप अभी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी भी अगर समय है 3 से 4 महीने, बस 3 महीने से 4 महीने समय है टाइपिंग के लिए। अगर आप स्टार्ट आज भी करेंगे, टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, तभी भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं टाइपिंग में। दोस्तों ये ओवरव्यू था इस वैकेंसी का। अगर आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आपको आया होगा और लगभग मैंने हर पहलू को छूने की कोशिश किया है। अगर आप कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त आई हुई है, बहुत दिन के बाद इतना ज़्यादा पद आया है, तो ज़रूर आप भरिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब